जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हमारा दूसरा दिन था सोनमर्ग में। मॉर्निंग में उठने के बाद हम लोगों ने काफ़ी जगह घूमने जाना था। मैं हो गई थी तैयार। आप लोग देख सकते हो कि मेरे रूम का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो आज जो है ना मॉर्निंग में मतलब हमारा दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन हमने 2 दिन का स्टे लिया था। यहाँ पर 15,000 रुपये का रूम था एक, तो हमने लिए थे 2 रूम। तो आपको इसी तरीके से इस टाइम पे तो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। सर्दियों में थोड़े कम हो जाते हैं, बट इस टाइम तो इनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। और हमारे सारे जो थे ना अच्छे वाले 5 स्टार होटल्स थे सारे। तो इसका था 15,000 रुपये पर डे का। तो हमने 2 दिन का रखा था और 2 कमरे थे हमारे पास। तो एक कमरे का जो यहाँ का रेंट था वो था 15,000। तो मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये है सोनमर्ग की जगह। तो मॉर्निंग में हमारी सोनमर्ग यहाँ पे हुई है, जो ये सेकंड डे है और लास्ट डे है हमारा, समझ लो। तो आज हम जो है यहाँ से तैयार हुए, अगले दिन सुबह हम निकल जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम पहले जाएंगे कारगिल मेमोरियल। तो हमने यहाँ से ना अपनी कैब तो ली नहीं थी। पहले हमने किया ब्रेकफास्ट बुफे जो हमारा होता है, इंक्लूड होता है ब्रेकफास्ट, वो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में मैंने सबसे पहले लिए फ्रूट्स और उसके बाद मैंने और चीज़ें देखी, जैसे जैसे क्योंकि रास्ते में हमने कहीं रुकना नहीं है, रुकने की जगह भी नहीं है, और रुकेंगे भी ना तो चिप्स वगैरह ये सब मिलेंगे, लेकिन होटल्स खाने के लिए आपको सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। और यहाँ पर ना आप अपनी जो लेके आते हो ना गाड़ी वगैरह, तो मत लेके जाना, उसको साइड पे कर देना और अपनी यहाँ से जो लोकल होती है ना गाड़ी वो लेना। तो ये देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पे खाने में, उपमा, इडली वगैरह, पोहा, सब कुछ लाइट खाना था। ऐसा नहीं था हैवी बिल्कुल, जैसे दिल्ली में मसाले वसाले होते हैं ना, इस तरीके के मसाले वगैरह नहीं थे। वेज नॉन वेज दोनों था। नॉन वेज जो है अलग से रखा हुआ था। तो उस तरीके से हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चल दिए। तो ना हमने जो है बुक कराया था ना, वो हमारा उसने लिए थे 10,000 में हम लोगों ने जहाँ खाना वाना खाया, ये कुछ भी खाया हमने, उसको भी खिलाया। और उसके अलावा हमारे लगे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में उसने हमारे को कारगिल वार मेमोरियल तक लेके गया था। तो उस बीच बीच में हम और जगह भी रुकते रहे। तो अब आप देख सकते हो कि हम लोग चल दिए यहाँ से। तो हमारे अपनी नहीं थी गाड़ी, वो कैब की हुई थी हमने बुक। तो आप लोग भी इसी तरीके से करना, वरना आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन लोगों को सारी नॉलेज होती है। और आप हमारे होटल का व्यू देख सकते हो कि कितना शानदार व्यू है, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा मौसम भी अब जो है ना ठीक हो गया था। जिस दिन हम आए थे उस दिन मौसम थोड़ा ऐसे ही था, और रात को बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम जो है ना अच्छा हो गया था। तो अब हम निकल रहे हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी कम से कम 6 घंटे का रास्ता है। तो अब आप देख सकते हो कारगिल वार मेमोरियल हमें जाना है, लेकिन हम रास्ते में ना रुक रुक के गए थे। भैया कहते मैं और भी चीज़ें दिखा दूंगा आपको। तो ये हमने दोजिला पास में जो है, तो एक जगह थी दोजिला पास बोलते हैं जिसे, वहाँ से हमने थोड़ी जैकेट वगैरह लेनी थी। अच्छा, जो जैकेट वगैरह के चार्जेस हैं ना, यहाँ पे है 400 शूज़ के और 800 जैकेट्स के। तो आप ये देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। कुछ कोशिश करो, शूज़ अगर आप ना ला सको ना, तो आप जैकेट तो अपनी ले आया करो। हम लोग भी लाए थे, बट वो जैकेट जो है बोल रहे थे कामयाब नहीं होती यहाँ पर। तो इस वजह से, और शूज़ जो है ना फिसलते हैं इस बर्फ़ पर अगर आप जाते हो तो इस वजह से आपको ख़रीदनी पड़ेंगे। और उस टाइम तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, जहाँ पर ठंड थी वहाँ बर्फ़ नहीं थी। तो आप ये देख सकते हो डोजिला पार्क के पास से हमने जैकेट वगैरह ली। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे जीरो पॉइंट पे होते हुए हम दराज चले गए थे। फिर हम दराज में जो है कारगिल वार मेमोरियल है वहाँ पर गए। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया। रास्ते में पहले ना हमने यहाँ से ली थी, दोजिला पास है, यहाँ से हमने ली थी जैकेट, जो कि आपको यहीं मिलेगी। इसके बाद आपको लास्ट से वो है स्टैंड, इसके बाद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ से जो है लिया था और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया। यहाँ पर बस खड़े थे, ले रहे थे जैकेट्स वगैरह, पहन के देख रहे थे। जैकेट्स तो देखो इनकी ऐसी होती हैं कि इन लोगों ने ना पानी में से निकाल देनी है, कोई ड्राई क्लीन नहीं करानी, कुछ नहीं। मन तो नहीं कर रहा था, बट चलो थोड़ी देर का था तो लेनी ज़रूरी थी। और ये शूज़ ना इस तरीके से मिलते हैं, बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, जब इसको उतार दो तो भी ऐसा लगता है जैसे हमने पैरों में कुछ बांध रखा है। लेकिन क्या है कि इससे फिसलन वगैरह नहीं होती, स्लिपरी नहीं होती। तो आपको ये खरीद लेने ज़रूरी होते हैं। तो आप शूज़ यहाँ से खरीद लो, और जैकेट आप अपनी घर से लेके आ सकते हो। 0 डिग्री वैसी होनी चाहिए जैकेट। तो जैकेट्स तो हम लाए थे, बट बोले वो कामयाब नहीं होगी, आप लोग ये लो। तो हमने ले ली। तो जब हमने कैब वाला बुक किया था ना, शायद ये इसको जानता था, इसलिए इसने यहीं रोका। पर ये कह रहा था कि ये लास्ट है, तो आप यहीं से लेना। सॉरी। तो फिर हमने यहाँ से लिया। लेने के बाद हमने थोड़े से चिप्स वगैरह जो चीज़ें खरीदनी है खरीद लो, क्योंकि रास्ते में आपको कई जगहों पे नहीं मिलेगी। और प्राइजेस तो आप ये सोचो कि जो कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये की है ना, दिल्ली में यहाँ पे आपको 30 की 40 की ऐसे मिलेगी। तो हमने फटाफट यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया। सामान लेने के बाद हम लोग चल दिए यहाँ से। हमने जाना था जीरो पॉइंट। तो जीरो पॉइंट होते हुए हम लोग दराज की तरफ चले गए थे, पर जीरो पॉइंट में हम रुके नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ना भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद जो है हम यहाँ से होते हुए दराज आ गए थे। ये दराज है। यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया। यहाँ पर ना एक वीडियो बनाने के 600 रुपीज़ हैं।
और फ़ोटो शूट करने के 300, एक फ़ोटो खींचने के 300 है, और वीडियोस बनाने के। और यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना कि आप सोच नहीं सकते, मतलब अजीब सी ठंडक थी, बड़ी ज़बरदस्त ठंडक थी। जबकि यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ ठंडक थी। ये जो क्या आया था ना ड्राइवर हमारे साथ, इन लोगों ने ना कोर्स किए होते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाने की, तो आप लोग इनसे बनवा सकते हो। लेकिन आप पैसे की खोल ना पहले ही कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। हर जगह की खोल आप लोग पहले कर लेना, क्योंकि जो ये जाते हैं ना, ये मतलब इनके चार्जेस अलग ही होते हैं। तो उसके बाद हम जो है ना कारगिल वार मेमोरियल आ गए थे। यहाँ आपने हमने ऑर्डर किया खाना, भैया खाना ऑर्डर तो कर दिया। एक तो इतने ज़्यादा हाई प्राइजेस और कुछ भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा हुआ था। लेकिन ये 2-3 कार्ट, ये जो 2-3 शॉप थी यहाँ खाने वाली ना, बस यही थी कारगिल वार मेमोरियल के आगे। तो यहाँ पे और नहीं थी, तो फिर हमें मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा। और ड्राइवर भैया को भी हमने कहा था कि हम खाना आप जो है ऑर्डर कर देना, बट यहाँ पे जैसे नूडल्स आए तो हमारा तो मन मर गया। हमने कहा भैया हम तो नहीं खाएंगे, चिप्स वगैरह लेके काम चला लेंगे। फिर उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे कारगिल वार मेमोरियल में। आप देख सकते हो इतना बढ़िया था। यहाँ पे आप मानोगे नहीं, मेरा तो रोना ही छूट गया था। रोना क्यों छूट गया था, जो ये जो लोग जंग के समय गए थे ना, जाते समय ना ये अपनी पूरी फैमिलीज़ को ना एक एक लेटर लिख के जाते हैं। तो इनके जो लास्ट लेटर थे ना, जो इन्होंने छोड़े थे अपनी फैमिलीज़ के लिए, जैसे एक ने उन्होंने छोड़ा था अपनी वाइफ के लिए, एक ने अपने मदर फादर के लिए। तो मतलब वो अगर आप पढ़ लो ना तो आपको रोना छूट जाएगा। मतलब एक ने तो लिखा होता कि मम्मी माँ पापा अगर मैं यहाँ ना आ सकूँ ना, तो आप लोग सोचना कि मैं परियों के देश में चला गया हूँ। मतलब इस तरीके की बातें करी हुई थी। किसी ने कुछ लिखा हुआ था, अपने वाइफ के लिए लिखा हुआ था कि अगर किसी के बेटा होने वाला था तो उसने लिखा हुआ था कि अगर बेटा हुआ तो ये नाम रखना, बेटी हुई तो ये रखना। और मतलब इस तरीके से बड़े दुख के, मतलब ऐसा मन भारी हो गया था ना कि आप सोच नहीं सकते हो। हर कोई रो रहा था वहाँ पे, और इतना अच्छा व्यू था ना। आप लोग कभी भी आओ ना कश्मीर, तो यहाँ पर ज़रूर जाना। ये बहुत ही अच्छी जगह है। कारगिल वार मेमोरियल बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप लोग यहाँ पर आना। इसके बाद हम बाकी जगह चले गए थे। तो यहाँ पे ना अंदर एंट्री करी थी। अंदर जो है ना आपको अलाउ नहीं है कैमरा वगैरह ले जाना, मतलब फ़ोटोशूट वगैरह करना। तो मैंने आप लोगों को बाहर से दिखा दिया। तो इस तरीके से था। जो अंदर लेटर्स वगैरह थे ना, उनकी मैंने फ़ोटो तो ले ली थी, बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको दोबारा एक रील बना के उसमें बताऊँगी। लेकिन मतलब अगर आप उसे पढ़ोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका मन भारी ना हुआ ना, रोना छूट जाएगा। इतना मतलब उससे लिखा हुआ था। और इन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया था ना। और इनकी फैमिली को भी सल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने इतना कुछ मतलब अपने मेंबर्स को भेजा बाहर लड़ने के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब चीज़ें इतनी अच्छी थी, व्यू भी बहुत अच्छा था, ठंडक भी बड़ी ज़बरदस्त थी। आप मेरे बालों को हिलता देख के समझ गए होगे कि यहाँ कितनी तेज़ हवा थी। बट मैं कोई रबड़ बैंड लाई नहीं थी, तो मैं बांध भी नहीं सकी बालों को। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ घूमे। घूमने के बाद हम जो है निकल लिए। निकलने के बाद जो है हम बैठ गए थे जीरो पॉइंट पे जाने के लिए। तो जीरो पॉइंट के पास में जो है ना एक ग्लेशियर्स है, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ थी, वहाँ थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो शूट किया। और ठंड थी ज़बरदस्त वाली। मैंने जैकेट पहनी नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग गाड़ी के अंदर थे। जैसे बाहर निकले फिर हमने जैकेट पहन ली, शूज़ पहन लिए। और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे बर्फ़ पड़ रही है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे भी। लेकिन ना ऐसे वाला नहीं है जैसे मनाली और अपना डलहौजी वगैरह जाओ ना, वहाँ पे जो गर्मियों में जाम होता है ना, उस तरीके का नहीं है। अच्छा रोड है, लेकिन जो शुरू का था ना, वो स्टार्टिंग का बहुत ख़तरनाक रोड था। उसमें इन्हीं लोगों को आदत होती है। उसके बाद हम लोगों ने जैकेट और शूज़ पहन लिए। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमें चढ़ना है, जो ये बर्फ़ है ना, इस पे हमें चढ़ना है। तो बड़ी मतलब कोशिश करनी चाहिए आराम आराम से चढ़ने की, और यही शूज़ पहने होने चाहिए। कई लोग ना पैसे खर्चने के चक्कर में ना अपने घर से शूज़ ले आते हैं, तो भैया वो मत लाना। इनके शूज़ जो ऐसे होते हैं, मेरा बेटा तो कहता है मम्मी जो वो प्लस्तर करने वाले होते हैं ना, रोड बनाने वाले होते हैं, उनके जैसे जूते हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा जो भी है। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराया, बहुत अच्छा फ़ोटोशूट किया हमारा। तो मैं डालूँगी वो भी, तो आप लोग देखना। उसके बाद हमने अपने खूब सारा एंजॉय किया। आप लोग भी कभी आओ ना, तो आते हुए जीरो पॉइंट पे ना रुक के ना, उसके पास में ना ये अपना ग्लेशियर करके है पॉइंट है, उस पर जाकर रखना। ये देख सकते हो कितनी अच्छी बर्फ़ है, और खूब इन्जॉय किया हमने। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलती हूँ आपसे 15 दिन के टूर का, मैं सारा ही आपको टूर कराऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। कहीं जाने से पहले नॉलेज देखो आपको लोगों को ज़रूर होनी चाहिए, जिससे आप लोग कहीं फंसो ना। तो मैं आप लोगों को सारी नॉलेज दूंगी कि अगर आप कभी जाओ तो इन चक्करों में मत फंसना, क्योंकि कई लोग जो है बड़े परेशान हुए। मेरे पास पर्सनल मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमें दिखाया कुछ गया था और हुआ कुछ था। तो इस तरीके से आप लोग कर लेना, कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ लगेंगे, मैं सब आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और आप बर्फ़ के नज़ारे लो, पहाड़ के नज़ारे लो, बहुत ही अच्छा है, खूब इन्जॉय हमने किया। और आप लोग भी करना, लेकिन आप अपना पैकेज बना कर चलना। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।